पर सिप्ला जरूर आपको 940 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज का दिन आप देखिए दिख रहा है फार्मा स्टॉक्स के लिए। औरोबिंदो फार्मा दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर है और जो हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं उनमें से सिर्फ 2 ही आज हरे निशान में है और टॉप गेनर है निफ्टी का फार्मा इंडेक्स 0.3% ऊपर 13,890 के आसपास। सिप्ला निकलता हुआ तेजी में। यहां पर अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, आपका पहला ट्रेड बैंक्स में आईसीआईसीआई और फार्मा में सिप्ला। सर जी देखिए, सिप्ला का एक लेवल कहा था 935, देखिए आज का लो 934 है, तो ये क्लियर कट बाय बनता है। 932 का स्टॉप लॉस रखे, दिन के लो के नीचे ₹2 स्टॉप लॉस रखे, बाय करे सिप्ला। पहला टारगेट जैसे मैंने कहा 950 होगा, लेकिन स्टैटिक जो चार्ट दिखता है मुझे लगता है प्रोबेबली 960 का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है, मैं कुछ गलत था। सो सिप्ला इज अ बाय, 960 का टारगेट, स्टॉप लॉस 932। राजेश सतपुते साहब के बाद अब जोड़ते हैं यहां पर प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको स्क्रीन पर? दिन का उच्चतम लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में और वीरेंद्र जी निफ्टी हरे निशान में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड्स में आता हुआ। हल्का सा जो डिप था वो खरीदा गया जैसे कि अस्सी जी ने आपको राय दी थी। प्रकाश जी, क्या देख रहे हैं आप? मुझे फार्मा डेफिनेटली अच्छा लगता है। डॉक्टर रेड्डी में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 4,800 का टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। उसके बाद फार्मा में इप्का लैब पर भी ध्यान देना चाहिए, यहां पर भी 2125 का जोन दिखाई देता है, तो फार्मा पर आज ध्यान देना चाहिए। इप्का लैब्स एंड डॉक्टर रेड्डी। आपको काफी लगता है। सचिंद्रन उत्तेकर जी, आप बताइए क्या ट्रेड पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर टॉप पिक तो रिलायंस ही होना चाहिए, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है 2400 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 2440 तक के इंट्राडे स्विंग तो जरूर बन सकते हैं। एंड जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, ओपनिंग जिस तरीके से हुई है, एंड स्पेशली रिलायंस का जो एक ओपन लो बना है 2393 के आसपास, मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस वहां पर ट्रेल कर देना चाहिए एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे लग रहा है बैंकिंग में से इंडसइंड बैंक एक अच्छा फ्लोर बना रहा है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है विद इन द बैंकिंग स्पेस। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 855 के आसपास। एंड जिस तरीके से इसका कंसोलिडेशन बैंड है, लगभग मुझे लग रहा है वापस एक बार 895 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंड इंडसइंड बैंक में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेंद्र जी, आज फार्मा का दिन है। हम लोग 24 शेयर्स एफएनओ में ट्रैक कर रहे हैं फार्मा में, जिसमें 21 आपके हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं यहां पर राजेश सतपुते साहब को ही। राजेश जी, कुछ व्यू आप ल्यूपिन पर या औरोबिंदो फार्मा पर देना चाहेंगे? सर जी देखिए, लुपिन अगर आप बात करें तो लुपिन में एक आप कह सकते हैं कि एक छोटा रिवर्सल आ रहा है अर्ली चार्ट पे, तो ये 918 के आसपास का इसका लेवल था, जहां इसके ऊपर ये बाय बनेगा। तो लुपिन आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है, आपका स्टॉप लॉस होगा 910 का। इसका इंट्राडे टारगेट थोड़ा बढ़िया बनता है 950, तो आप कह सकते हो 1:3 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। सो लुपिन बाय करे अबाउट 918, 910 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 945 to 950। ओके, इस बीच आप निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे। याद रखिएगा निफ्टी का आज का लो एग्जैक्टली 20 डेमा है, एग्जैक्टली 20 डेमा। कल बस एक 2:24 का हाई है, याद रखिएगा, और वो है करीब करीब 17,250 का। इंट्राडे में वो निकले तो स्ट्रेंथ याद रखिएगा और आएगी। अब आते हैं क्यूएसआर सेगमेंट में, और इस वक्त आपके स्क्रीन पे जुबिलेंट फूड्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ये अच्छा मूव दे रहा है, और ये अगर आप देखें अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। दिवीज लैब को लेकर आइएगा, 4532 फार्मा का दिन है, और एलएनटी अगर आप देखें इस वक्त स्ट्रेंथ रीगेन करता हुआ, और एलएनटी पर ध्यान जा रहा है मेरा। एक बार सचिदानंद जी, इनफैक्ट रचना जी, आप बताइएगा एलएनटी 1906, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे पूछ ही रहा था, इसकी 2000 की कॉल में कंसंट्रेशन नेक्स्ट मंथ में काफी ज्यादा है। 1906 कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको शुरुआती ट्रेड्स में? जी, यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से 915 का और 10 का एक टारगेट लगा के एंट्री करनी चाहिए थी, और 915 के आसपास इंट्राडे का बुकआउट करना कोई बुरी बात नहीं रहेगी। और जो लोग मल्टीपल डेज के हिसाब से प्ले करना चाहते हैं उनके लिए टारगेट हो सकता है 1960 का,
1915 एंड 1960 एंड एसएल जो है इसका जो हमने डिस्कस किया था मल्टीपल डेज के हिसाब से 1850 वही रहना चाहिए। और इस वक्त का मेरा कॉल बता दूं क्या अभी बताइए आप। रचना जी इस वक्त का कॉल क्या है बताइए प्लीज। जी मेरा इस वक्त का कॉल जो है वो शॉर्ट साइड पे ग्रासिम में रहेगा, ग्रासिम के फ्यूचर्स पे। और ये काउंटर जब तक 1635 को फ्यूचर्स पे निकाल नहीं पाएगा ऑन द अपसाइड, तब तक ऑल प्रोबेबिलिटीज के ये डाउन साइड पे 1605 और 1590 जा सकता है ऑन द डाउन साइड। डायरेक्टर साहब जरा रेन इंडस्ट्रीज लेके आइए स्क्रीन पर।